बेसिक इंग्लिश क्लास में आज यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन चलेगा जो कि प्रेजेंट टेंस का होगा। मतलब कि प्रेजेंट टेंस आपने कंप्लीट सीख लिया है और प्रेजेंट टेंस में भी जो ज़्यादा यूज़ में टेंस आता है वो प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे जुड़े हुए कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ज़्यादा इंग्लिश में जो कन्वर्सेशन की जाती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही जो सेंटेंसेस है वो बनते हैं। कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, वो सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो उसी का ये सेम प्रैक्टिस सेशन चलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप जो टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस है उनको आप बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे और एक करेक्ट वे में सही तरीके से लिख पाएंगे बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जिनका यूज़ या क्वेश्चंस भी है। ठीक है, क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं सारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सबसे पहले मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे, हम सिंपल सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव। इस तरीके से हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और आंसर कैसे दिया जाता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है और आगे भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न पूछना सीखेंगे इंग्लिश में, किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, किस तरीके से सवाल जवाब किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको सवाल करना तो आए इंग्लिश में, तो वो चीज़ की प्रैक्टिस यहाँ पर होगी आपकी। तो चलिए क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वो डू डज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगेगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। मतलब डू डज से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ढेरों सेंटेंसेस आप इंग्लिश के बना सकते हैं। किसी से भी इंग्लिश में बातचीत करते समय या फिर आप इंग्लिश को करेक्ट वे में बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो चलिए पहले मैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगी। जैसे कि पहला सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस ही मैंने लिए हैं। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप शुरुआत बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस से करें। बहुत ही इजी वर्ब ले, वही जो क्रियाएं होती है, वही वर्ब जो होती है, उसी से ही आप जो आगे के क्वेश्चंस है ना अंग्रेजी के, उनको बना पाएंगे, बोल पाएंगे और लिख पाएंगे बिल्कुल सही तरीके से। तो सबसे पहले वह स्कूल जाता है, कॉमन सेंटेंस है। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत इजी सेंटेंस है, मैं इजीली इसको ट्रांसलेट कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन आप सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस करें। बना तो देंगे आप, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, SEIS लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर तो पता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेशन है तो हो सके आप जितनी प्रैक्टिस कीजिए। तो वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। ही के साथ गो नहीं लगा, गोज़ लगा है, यानी कि वर्ब में ES लगा है, क्योंकि ही के साथ हम वर्ब के साथ जो भी वर्ब आएगी उसके साथ SEIS लगाते हैं। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ही शी इट, और जितने भी सिंगुलर नेम होंगे, एक वचन नाम होगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वर्ब आएगी उसके साथ SEIS लगाएंगे। तो ये SEIS का काम जो है, सिंपल जो सेंटेंस बनाएंगे ना तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको SEIS की। बाकी हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपल सेंटेंस के वक्त आपको ध्यान रखना है। वह स्कूल नहीं जाती है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी ही के बाद हम डज नॉट लगा देंगे। डू नॉट नहीं लगाया क्योंकि ही के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, डज हेल्पिंग वर्ब का। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, डज और डू का इस्तेमाल बता दिया है, फिर भी आपको पता भी होगा। ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम हो सकता है उनके साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है या जाती है, नहीं जाता है तो ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाती है तो शी बन जाएगा, फीमेल की बात करेंगे तो शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। आप डज़ नॉट को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं डज़ंट बोल के, तो आपको जो भी एक बार बेहतर लगे, सही लगे। लेकिन आप अगर बिगनर हैं तो आप पहले डज़ नॉट का इस्तेमाल बोलना या लिखना सीखें, जितना हो सके पहले आप डज़ नॉट को बोलना सीखें, उसके बाद आप डज़ंट की प्रैक्टिस करें बोलने की। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल या ही डज़ंट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है, डज़ ही गो टू स्कूल। तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख देते हैं क्या वाले सेंटेंसेस में, आपको पता है डज़ ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज़ ही नॉट गो टू स्कूल।
क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल, या फिर डज ही के बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम डजंट को स्टार्टिंग में रख कर भी, स्टार्टिंग में यूज़ कर भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा डज और नॉट को आप अलग करके बोलना सीखें, उसके बाद आप डजंट का एक साथ यूज़ करें, उसकी प्रैक्टिस करें। डज ही नॉट गो टू स्कूल या फिर डजंट ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस लिया है यहाँ पर, वह स्कूल कब जाता है। अब ये WH फैमिली वाला है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कब वह स्कूल जाता है, कैसे भी कहें। लेकिन WH फैमिली वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वो WH वर्ड हम स्टार्टिंग में रख देंगे, तो वैन उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि वैन ही गो टू स्कूल, नहीं, यहाँ पर वैन के बाद डू या डज लगाएंगे आप, जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो वैन डज ही गो टू स्कूल, डज, डू और जो भी जितने भी जो टेंस होंगे उनकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो क्या होगा WH वर्ड के बाद लगती ही लगती है, नहीं तो वो जो क्वेश्चन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ या खेलती हूँ, तो आई कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट या फिर आई डोंट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट बोलना सीखे पहले, फिर डोंट की प्रैक्टिस करें। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ या नहीं खेलती हूँ, तो डू आई नॉट प्ले क्रिकेट या फिर डोंट आई प्ले क्रिकेट। स्टार्टिंग में या डोंट का यूज़ कर दे या फिर डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ या मैं क्रिकेट क्यों खेलती हूँ, तो वाई डू आई प्ले क्रिकेट, डू लगाया है वाई के बाद। तो यहाँ पर अभी मैंने जो WH वर्ड लिए बहुत ही ईजी लिए हैं, सिंपल लिए हैं, क्योंकि बिगनर्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है वो लिए हैं WH फैमिली वाले। आगे हम बाकी जो है हाउ, वैन, वेयर और भी जो होंगे उनकी हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। पहले शुरुआत ईजी से की है मैंने, जैसे बताया। तो मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ या खेलती हूँ, वाई डू आई प्ले क्रिकेट। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि वाई आई प्ले क्रिकेट, नहीं, हेल्पिंग वर्ब का वाई के बाद में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वह पत्र लिखता है, तो वह यहाँ पर ही है। मेल की बात करें तो वह पत्र लिखता है, ही लगाएंगे, उसके बाद जो भी ही के साथ वर्ब आएगी ना उसमें SEIS लगेगा, तो ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब वह पत्र नहीं लिखता है तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पर डज, ही डज नॉट, अब राइट्स अ लेटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि डज जब आ गया है नेगेटिव में, डज नॉट आ गया ना, तो वहाँ पर आपको राइट्स का यूज़ नहीं करना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे ना, जिसमें ना ही तो नेगेटिव होगा ना ही इंट्रोगेटिव, वहाँ पर हम ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम क्या करेंगे, SEIS लगाएंगे, जो भी वर्ब आएगी, बाकियों के साथ हम नहीं लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिखता है, डज ही नॉट राइट अ लेटर, डज ही नॉट राइट अ लेटर। वह पत्र कब लिखता है, कब लिखता है, तो व्हेन डज ही राइट अ लेटर। व्हेन के बाद आप हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगाएंगे, व्हेन डज ही राइट अ लेटर। अब यहाँ पर भी डज के बाद जो भी ही आया है ना, सब्जेक्ट ही के साथ जो भी वर्ब आएगी उसमें हम SEIS नहीं लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। डज का तो यूज़ कर देंगे, ही के साथ डज का यूज़ होगा, डू का नहीं होगा। नेक्स्ट है सोहन रोज दौड़ता है, सोहन रन्स एवरीडे, रन है इसका रन्स बन गया, सिंगुलर नेम है इसलिए। सोहन रोज दौड़ता है, सोहन रन्स एवरीडे। सोहन रोज नहीं दौड़ता है, सोहन डज नॉट रन एवरीडे। क्या सोहन रोज दौड़ता है, डज सोहन रन एवरीडे। क्या सोहन रोज नहीं दौड़ता है, डज सोहन नॉट रन एवरीडे। सोहन रोज कब दौड़ता है, तो व्हेन डज सोहन रन एवरीडे, व्हेन डज सोहन रन एवरीडे। तो व्हेन के बाद डज या डू तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, नहीं तो हमारा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रहेगा। नेक्स्ट है आप रोज दूध पीते हैं, आप रोज दूध पीते हैं। यू ड्रिंक मिल्क एवरीडे, आप रोज दूध पीते हैं तो यू ड्रिंक मिल्क एवरीडे। आप रोज दूध नहीं पीते हैं, तो यू के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क एवरीडे। क्या आप रोज दूध पीते हैं, डू यू ड्रिंक मिल्क एवरीडे, डू यू ड्रिंक मिल्क एवरीडे। क्या आप रोज दूध नहीं पीते हैं, डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क एवरीडे।
आप रोज़ दूध कब पीते हैं, तो व्हेन डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। अगर इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे WH फैमिली वाले का, आप रोज़ दूध कब नहीं पीते हैं, तो व्हेन डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, यानी सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे जब भी हम WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हम रोज़ नहाते हैं, वी टेक अ बाथ एवरी डे। हम रोज़ नहीं नहाते हैं, वी डू नॉट टेक अ बाथ एवरी डे। क्या हम रोज़ नहाते हैं, डू वी टेक अ बाथ एवरी डे। क्या हम रोज़ नहीं नहाते हैं, डू वी नॉट टेक अ बाथ एवरी डे। हम रोज़ कब नहाते हैं, तो व्हेन डू वी टेक अ बाथ एवरी डे। हम रोज़ कब नहाते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क। द डॉग्स बार्क है, यहाँ पर द डॉग्स ज़्यादा है तो बार्क लिखा है, एस नहीं लिखा है। भौंकने की अंग्रेजी होती है बार्क। द डॉग्स, कुत्ते नहीं भौंकते हैं, तो द डॉग्स डू नॉट बार्क। क्या कुत्ते भौंकते हैं, डू द डॉग्स बार्क। क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं, डू द डॉग्स नॉट बार्क। कुत्ते कब भौंकते हैं, तो व्हेन डू द डॉग्स बार्क। इस तरीके से आप बनाएंगे। वह मंदिर जाता है, ही गोज़ टू द टेम्पल। ही गोज़ टू द टेम्पल। वह मंदिर नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो टू द टेम्पल। ही डज़ नॉट गो टू द टेम्पल। क्या वह मंदिर जाता है, डज़ ही गो टू द टेम्पल। डज़ ही गो टू द टेम्पल। क्या वह मंदिर नहीं जाता है, डज़ ही नॉट गो टू द टेम्पल। डज़ ही नॉट गो टू द टेम्पल। वह मंदिर कब जाता है, तो व्हेन डज़ ही गो टू द टेम्पल। वह मंदिर कब जाता है। और इसी को नेगेटिव बनाते हैं, तो वह मंदिर कब नहीं जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे। तो व्हेन डज़ ही नॉट गो टू द टेम्पल। इस तरीके से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस इंग्लिश के बनाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं इंग्लिश में जब भी कन्वर्सेशन की जाती है। तो किस किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, कैसे बनेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस और भी हम आगे करेंगे। ये इसका बेस है। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। वे मैदान में खेलते हैं, तो क्या वे यानी कि दे के साथ जो भी वर्ब आएगी ना, सिंपल सेंटेंस में ऐसे यस नहीं लगेगा। तो दे प्ले इन द गार्डन। वे मैदान में नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले इन द गार्डन। क्या वे मैदान में खेलते हैं, डू दे प्ले इन द गार्डन। क्या वे मैदान में नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले इन द गार्डन। वे मैदान में कब खेलते हैं, तो व्हेन डू दे प्ले इन द गार्डन। इसी का जब नेगेटिव बनेगा तो व्हेन डू दे नॉट प्ले इन द गार्डन, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। वह हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाती है। गर्ल की बात हो रही है तो फीमेल की शी लगाएंगे हम। तो शी सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। वह हर साल स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाती है, तो शी डज़ नॉट सेलिब्रेट बन गया। यहाँ पर सेलिब्रेट्स था, यहाँ पर सेलिब्रेट हो गया, क्योंकि डज़ नॉट नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो शी डज़ नॉट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। क्या वह हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाती है, डज शी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। क्या वह हर साल स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाती है, तो डज शी नॉट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। वह हर साल कब स्वतंत्रता दिवस मनाती है, तो वैन आ जाएगा। वैन डज शी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। तो इस तरीके से आप जो भी WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस होगा, वो आप बनाकर उनको बोलने की प्रैक्टिस करें। पहले लिख ले, फिर उनको बोलो, जितना हो सके उनको रिपीट करें। हम बड़ों का सम्मान करते हैं, वी रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हम बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, तो वी डू नॉट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। क्या हम बड़ों का सम्मान करते हैं, डू वी रिस्पेक्ट द एल्डर्स। क्या हम बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, डू वी नॉट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हम बड़ों का सम्मान क्यों करते हैं, वाई डू वी रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हम बड़ों का सम्मान क्यों करते हैं, वाई डू वी रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हम बड़ों का सम्मान क्यों नहीं करते हैं, तो वाई डू वी नॉट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तुम रोज़ खाना खाते हो, यू ईट फूड एवरी डे। तुम रोज़ खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट फूड एवरी डे। क्या तुम रोज़ खाना खाते हो, डू यू ईट फूड एवरी डे। क्या तुम रोज़ खाना नहीं खाते हो, डू यू नॉट ईट फूड एवरी डे। तुम रोज़ खाना कब खाते हो, तो व्हेन डू यू ईट फूड एवरी डे। तुम रोज़ खाना कब नहीं खाते हो, व्हेन डू यू नॉट ईट फूड एवरी डे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। जैसे
जो सिंपल वर्ब्स है आप हो सके जितनी बहुत ही ईजी जो आसान सी वर्ब होती है उनकी प्रैक्टिस करें पहले। आना, खाना, पीना, बैठना, सोना, नहाना, इनकी। मेरी मम्मी रोज़ मंदिर जाती है। माई मदर गोज़ टू द टेम्पल डेली, या फिर माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी मम्मी रोज़ मंदिर नहीं जाती है, तो माई मदर डज़ नॉट गो टू टेम्पल डेली। क्या मेरी मम्मी रोज़ मंदिर जाती है? डज़ माई मदर गो टू टेम्पल डेली? क्या मेरी मम्मी रोज़ मंदिर नहीं जाती है? डज़ माई मदर नॉट गो टू टेम्पल डेली? मेरी मम्मी रोज़ मंदिर कब जाती है? तो व्हेन डज़ माई मदर गो टू टेम्पल डेली? मेरी मम्मी रोज़ मंदिर कब नहीं जाती है? नेगेटिव, तो व्हेन डज़ माई मदर नॉट गो टू टेम्पल डेली? माई मदर यानी ये सब्जेक्ट है, इसके बाद आप नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाला। मेरा भाई खाना पकाता है। मेरा भाई खाना पकाता है, तो माई ब्रदर कुक्स फूड। मेरा भाई, अब यहाँ पर कुक्स लगाया है, मेरा भाई है ना, माई ब्रदर, ये क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेरा भाई एक ही है। इस तरीके से अगर यहाँ पर होता माई ब्रदर्स तो ये प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाता। मेरा भाई खाना पकाता है, माई ब्रदर कुक्स फूड। मेरा भाई खाना नहीं पकाता है, माई ब्रदर डज़ नॉट कुक फूड। क्या मेरा भाई खाना पकाता है? डज़ माई ब्रदर कुक फूड? क्या मेरा भाई खाना नहीं पकाता है? डज़ माई ब्रदर नॉट कुक फूड? मेरा भाई खाना क्यों पकाता है? तो वाई डज़ माई ब्रदर कुक फूड? मेरा भाई खाना क्यों नहीं पकाता है? तो वाई डज़ माई ब्रदर नॉट कुक फूड? वह बाज़ार में सामान खरीदने जाती है। शी गोज़ टू द मार्केट टू बाय गुड्स। गुड्स यहाँ पर मतलब सामान की बात हो रही है, जो थिंग्स होती है, चीज़ें, घर के जो आइटम होते हैं वो गुड्स। वह बाज़ार में सामान खरीदने जाती है। शी गोज़ टू द मार्केट टू बाय यानी खरीदना, गुड्स। वह बाज़ार में सामान खरीदने नहीं जाती है, तो शी डज़ नॉट गो टू द मार्केट टू बाय गुड्स। क्या वह बाज़ार में सामान खरीदने जाती है? तो डज़ शी गो टू द मार्केट टू बाय गुड्स? क्या वह बाज़ार में सामान खरीदने नहीं जाती है? डज़ शी नॉट गो टू द मार्केट टू बाय गुड्स? वह बाज़ार में सामान खरीदने कब जाती है? तो व्हेन डज़ शी गो टू द मार्केट टू बाय गुड्स। और वह बाज़ार में सामान कब नहीं खरीदने जाती? तो व्हेन डज़ शी नॉट गो टू द मार्केट टू बाय गुड्स। तुम रोज़ व्यायाम करते हो? यू टेक एक्सरसाइज एवरी डे। नहीं करते हो तो यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। और क्या तुम रोज़ व्यायाम करते हो? डू यू टेक एक्सरसाइज एवरी डे। क्या तुम रोज़ व्यायाम नहीं करते हो? डू यू नॉट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। वह पैसे चुराता है। चुराने की इंग्लिश होती है स्टील करना, चोरी करना। तो ही स्टील्स मनी, तो स्टील के आगे एस लग गया, क्योंकि ही के साथ जो भी वर्ब आएगी ना उसमें SEIS लगेगा। वह पैसे नहीं चुराता है, तो ही डज़ नॉट स्टील मनी। स्टील बन गया क्योंकि डज़ नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए। क्या वह पैसे चुराता है? डज़ ही स्टील मनी। क्या वह पैसे नहीं चुराता है? तो डज़ ही नॉट स्टील मनी। वह पैसे क्यों चुराता है? तो वाई डज़ ही स्टील मनी। हेल्पिंग वर्ब लगा दी वाई के बाद, तो ये कंप्लीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया एकदम करेक्ट। मेरी मम्मी भगवान की पूजा करती है। माई मदर वर्शिप्स गॉड। मेरी मम्मी भगवान की पूजा नहीं करती है। माई मदर डज़ नॉट वर्शिप गॉड। क्या मेरी मम्मी भगवान की पूजा करती है? डज़ माई मदर वर्शिप गॉड। क्या मेरी मम्मी भगवान की पूजा नहीं करती है? डज़ माई मदर नॉट वर्शिप गॉड। मेरी मम्मी भगवान की पूजा कब करती है? तो व्हेन डज़ माई मदर वर्शिप गॉड। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। रिपीट होते हैं वर्ब सेंटेंसेस, तो रिपीट करें, जितना ज़्यादा हो रिपीटेशन रखें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तभी आप इजीली जो इंग्लिश के सेंटेंसेस है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, उनको बनाना सीखेंगे और इंग्लिश में बोलना भी सीखेंगे। आपके रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को आप इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।